ये पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, अब ये नहीं शादी हुई थी इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, या क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपने शादी की थी, वो हुई थी। क्वेश्चन कहता है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B? Period of revolution of A is 8 times that of B. तो बताइए B नज़दीक होगा या A नज़दीक होगा? भाई अगर A का पीरियड ऑफ अच्छा A का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 8 टाइम्स है B से, तो नज़दीक कौन होगा? भाई ये सन होगा, ये प्लैनेट ए, ये प्लैनेट है ए बी, और ये प्लैनेट है ए, ये प्लैनेट है बी, ये प्लैनेट है ए। ठीक है, ए का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन T1 है, बी का T2 है, ए का रेडियस R1 है और बी का दूरी R2 है। ये सन महाराज हैं। ठीक है, तो कहते हैं ए का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो 8 टाइम्स है दैट ऑफ बी, मतलब T1 जो गिवन है वो 8 टाइम्स ऑफ T2 गिवन है। तो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन यानी R1 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ या K टाइम्स ऑफ R2 है, तो K की वैल्यू निकालनी है। R1 R2 से कितने गुना ये है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है? केपलर्स लॉ लगने वाला है, टाइम पीरियड वाला। तो हम जानते हैं बाई केपलर्स लॉ T स्क्वायर प्रोपोर्शनेट R³ होता है। तो यानी कि T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपान R2 क्यूब। T1 स्क्वायर बोले तो T1 को लिखते हैं 8T2, तो 8T2 का स्क्वायर अपान T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपान R2 क्यूब। यहाँ से ध्यान से देखें तो 8T2, हाँ ठीक है, ये 64 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे 8 स्क्वायर T2 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू यह आएगा R1 अपान R2 का होल क्यूब। ये स्क्वायर कट जाएगा और होल क्यूब जब हटाओगे वहाँ से, क्योंकि R1 R2 में रिलेशन चाहिए आपको, तो ये R1 अपान R2 जब करोगे तो 8 स्क्वायर की पावर आएगी 1/3, यानी ये आएगा R1 अपान R2 की पावर 8 की पावर 1/3 कर दो, 2 अलग कर दो, चलेगा? पहले 1/3 ऑपरेट करो, और 1/3 करेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू 4, तो R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2। आपने देखा होगा यानी कि जो रेडियस होगा 4 टाइम्स ऑफ R2 होगा। और इसका कौन सा पार्ट सही है? इसका पार्ट नंबर बी सही है, इसका बी पार्ट सही है। मतलब आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार मिले हैं, यानी केपलर्स प्लैनेटरी मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका पीएमटी 1997 यानी हमारी मैरिज ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट ये हो सकता है।